तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कुलधरा गांव की भूतिया कहानी बताने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में कई रहस्य मौजूद हैं, लेकिन ये रहस्य आज भी अनझुले रहस्य में शामिल है। कुलधरा गांव के बारे में आपको बताने वाले हैं। कुलधरा का रहस्य आज भी अनझुला है। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी श्रापित भूतिया गांव से एक रात में ही पूरा गांव गायब हो गया था, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई भी नहीं रह पाया है। यह भी बताया जा रहा है कि कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बेशकीमती खजाना भी छुपाया था। खजाने की खोज बहुत लोगों ने की है, जगह जगह खुदाई की है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह गांव आ गया है। जो लोग भी इस श्रापित भूतिया गांव को कुलधरा घूमने जाते हैं, सभी रात होने से पहले वापस लौट आते हैं। कुलधरा गांव में रात को कोई भी नहीं रुकता था। कुलधरा गांव की कहानी क्या है, भूतिया गांव का रहस्य क्या है, कुलधरा गांव का इतिहास क्या है, इन सभी सवालों का जवाब इस कहानी के माध्यम से आपको मिलेगा। कुलधरा जैसलमेर के 18 किलोमीटर दूर है, जिसको हम कुलभाठा के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव कुलधरा के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वीरान होने के बाद कुलधरा गांव कभी नहीं बच सका था और आज तक भूतों का घर बन गया है। इतिहासकार कुलधरा के वीरान होने के पीछे जो सच्चाई बताते हैं कि सन 1291 के आसपास कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलधरा के आसपास 84 गांव को भी पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। पालीवाल ब्राह्मणों बहुत ही बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। उन्होंने ये कुलधरा की धरती को सोना बना दिया था। रेगिस्तान की खेती को पालीवालों ने ही दी थी। कहते हैं मेरे दोस्त, सरकार ने कुलधरा गांव को बसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी के हाथ ही लगी। कहते हैं कि अगर कोई समृद्ध इंसान रहने लग जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। तो चलिए इस कहानी को मैं बताता हूँ। कुलधरा गांव की भूतिया कहानी के पीछे कुलधरा रहस्य गांव के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवाना सलीम सिंह है। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी बहुत सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चलता है तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था कि रियासत का दीवान उसकी बेटी से शादी करे, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों पर अधिक लगान लगाना शुरू कर दिया। गांव वालों का दबाव बनने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो पार ही कर दी थी जब उसने मुखिया के घर में धमकी भरा संदेश भेज दिया था। यदि उसे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तब कुलधरा समेत आसपास के लगभग 84 गांव वालों ने कुलधरा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलधरा वीरान हो गया। कुलधरा गांव से जाते समय पालीवालों ने श्राप दिया था कि कुलधरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलधरा गांव में नहीं जाता है। समय के साथ साथ आसपास के गांव में लोग बसना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आज भी कुलधरा गांव शमशान की तरह वीरान और सुनसान पड़ा है। भारतीय सरकार ने कुलधरा गांव को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया सूची लिस्ट में शामिल कर दिया है। कुलधरा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। कुलधरा गांव को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले वहां से लौट जाते हैं। रात के समय कुलधरा गांव में रुकना मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना कहा जाता है।
कि कुलधरा आज भी रहस्यमयी अदृश्य ताकतों, भूत प्रेत और आत्माओं के कब्जे में रहता है, जहां घूमने के लिए आने वालों लोगों को उनके साथ किसी चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में परिवालों की आहट भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, यह थी कुलधरा गांव की भूतिया कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।